मणिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में 4 दोस्त थे जो गर्मी के कहर से परेशान थे। उन्होंने प्लान बनाया कि हम गर्मी में कहीं बाहर चलते हैं। सभी गर्मी में बाहर घूमने के लिए तैयार हो गए और बाइक लेकर निकल गए घूमने के लिए। नील, तूने माटीपुर के बारे में पहले कभी सुना है? नहीं यार, लेकिन ये जगह गूगल मैप पर भी नहीं दिख रही। कहीं तू हमें भूला भटका गांव तो नहीं ले जा रहा? आरव, तूने कहा था यहाँ पुराने मंदिर और बावड़ी हैं, लेकिन ये जगह तो सुनसान और वीरान लग रही है। शायद यहीं की गर्मी लोगों को भगा ले गई हो। धूप बहुत तेज थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। गांव में घुसते ही पेड़ सूखे हुए, कुएं सूखे और घर खंडहर नजर आते हैं। एक टूटी झोपड़ी के पास से आवाज आती है। वो लोग उस झोपड़ी के पास जाते हैं और देखते हैं कि उस झोपड़ी में एक बूढ़ी अम्मा खटिया पर लेटी हैं। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? हम सिर्फ घूमने आए हैं अम्मा। ये गांव वीरान क्यों है और यहाँ के सब लोग कहाँ हैं? माटीपुर अब जीते जागते लोगों की जगह नहीं रही बच्ची। हर साल जब गर्मी की लहर चरम पर होती है, वो लौटती है। कौन लौटती है? रूपवती। हाँ, उस रूह का नाम है रूपवती, जिसने कभी अपने जलते हुए तन के साथ ये श्राप छोड़ा था कि जब तक ये धरती तपेगी तब तक वो हर आत्मा को भस्म करेगी। मतलब ये गांव सच में भूतिया है? हाँ, यहाँ जो रुकता है वो या तो पिघल जाता है या जलकर राख हो जाता है। ये सब सुनकर वो डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। रात का समय हो जाता है। रात को सब मंदिर के पास एक पुरानी हवेली में रुकते हैं, जहां अंधेरा और गर्मी असहनीय थी। हाँ, तुम लोगों ने देखा? पंखा बंद है, फिर भी हवा नहीं चल रही, और ये पसीना जैसे कोई शरीर में आग लगा रहा हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सांस ले रहा हो मेरे कान में। अचानक हवेली के आंगन में दरवाजा अपने आप भड़भड़ाता है। किसने बंद किया ये दरवाजा? कोई अंदर है? टॉर्च की रोशनी में एक धुंधली परछाई नजर आती है। एक लड़की जलते हुए बालों और लाल आंखों के साथ दिखाई देती है। गर्मी आई है और अब तुम सब जलोगे। अगली सुबह सब डर के मारे अम्मा के पास भागते हैं। अम्मा, वो आ गई है। आपने जो कहा था वो सच है। वो रूपवती आ गई है। अम्मा, हमें उस रूपवती के बारे में बताओ। उसके साथ क्या हुआ था और वो ऐसे गर्मियों के समय ही क्यों आती है? रूपवती कभी इस गांव की सबसे सुंदर और नेक लड़की थी, लेकिन एक साल भयंकर गर्मी में उसकी शादी से पहले ही वो पानी के लिए दर दर भटकी। कुएं सूख चुके थे। लोग मदद करने की जगह उसकी हंसी उड़ाते रहे। क्या हुआ फिर? आखिर एक दिन जलते सूरज के नीचे उसकी चीखें सबने सुनी। उसने खुद को आग लगा ली और श्राप दिया, जैसे मैं इस गर्मी में मरी वैसे ही ये गांव भी हर गर्मी में जलेगा। तभी से हर साल लू के साथ उसकी आत्मा लौटती है। तभी राजीव अचानक लापता हो जाता है।